कोरोनिल दवा पर योग गुरु रामदेव की सफाई। आयुष मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण पर क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा। मंत्रालय ने हमारी कोशिशों की प्रशंसा भी की। इससे उन लोगों को सबक मिला जो मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। योग गुरु रामदेव ने कोरोनिल दवा से संबंधित सभी रिपोर्ट आयुष मंत्रालय को सौंपने की बात कही। रामदेव ने कहा, हमने नियम और कानून के मुताबिक सभी तरह के रिसर्च किए। इसके अलावा कई दूसरी बीमारियों पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं। रामदेव ने पतंजलि के साथ 500 वैज्ञानिकों की टीम होने का भी दावा किया। रामदेव ने इस दवा में औषधियों की तय मात्रा होने का दावा किया। कहा, हमने कानूनी प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन कराया, साथ ही क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नियमों के मुताबिक ही किया गया। इसलिए हम आयुर्वेद के सत्य को मिटने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने हमला किया। सीआरपीएफ के गश्ती दल को निशाना बनाया गया। हमले में एक जवान शहीद, 2 बुरी तरह घायल, एक नागरिक की भी मौत। सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा बलों ने एक 3 साल के बच्चे को गोली लगने से बचाया। बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। जम्मू के राजौरी में एलओसी से घुसपैठ करते हुए सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। हथियार भी बरामद किए गए। देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने टिकटॉक का केस लड़ने से इंकार किया। टिकटॉक पर लगी रोक के बाद सरकार के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए मुकुल रोहतगी से संपर्क किया गया था। जी न्यूज ने शुरू की चीन के खिलाफ मेड इन इंडिया मुहिम। 17 घंटे में करीब 16 लाख लोग जुड़े। 7834998998 पर मिस्ड कॉल कर आप भी इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ धमकी भरा लेख छापा है। इसमें लिखा है कि चीन के संयम का मतलब ये नहीं है कि चीन की कंपनियों के खिलाफ भारत कार्रवाई करे। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5-0 के वोट से चीन की टेक कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय खतरा बताया है। कमीशन ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से इन दोनों चाइनीज कंपनियों के सामानों को हटाना होगा। ब्रिटेन की संसद में चीन को लेकर चर्चा हुई। ब्रिटेन के सांसदों ने सीमा पर चीन की गतिविधियों को आक्रामक विस्तारवाद माना। ब्रिटिश सांसदों ने कहा, चीन ने दुनिया को कोरोना वायरस की सही जानकारी देर से दी। हांगकांग में मानवाधिकार के उल्लंघन की भी बात कही। आतंकी संगठन अल बद्र से चीन की सांठगांठ हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अल बद्र के आतंकियों ने चीन के अधिकारियों से मुलाकात की थी। अल बद्र भारत और अफगानिस्तान में आतंकी हमले करता रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेचे जा रहे उत्पादों को बनाने वाले देशों का नाम बताने पर नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत दूसरी ई कॉमर्स साइट्स को नोटिस जारी किया। याचिका में उस देश का नाम बताने को जरूरी करने की अपील की गई है। आज से पूरे देश में अनलॉक 2 शुरू हो गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। आज से बैंकिंग सेवाओं से जुड़े कई नियम बदले। बैंक खाता धारकों को आज से कम ब्याज मिलेगा। देश भर में एटीएम से पैसा निकासी पर मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। बचत खाते में मिनिमम बैलेंस में छूट का नियम भी आज से खत्म हुआ। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टरों के सम्मान में एक वीडियो भी ट्वीट किया गया। कोरोना काल में हमारे डॉक्टर देश के सबसे बड़े योद्धा हैं। देशवासियों से डॉक्टरों का हौसला बढ़ाने की अपील। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 18,653 नए केस सामने आए। वहीं कोरोना संक्रमण से 507 मौत रिपोर्ट की गई हैं। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर 13,157 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। भारत में अब तक कोरोना के कुल केस 5,85,493 हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोरोना के हालात अब काबू में हैं। 100 लोगों के टेस्ट में 13 लोगों को ही कोरोना। 1 महीने पहले 38% ठीक हुए थे, आज 67% ठीक हो गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा, दिल्ली में पहले के मुकाबले कोरोना के हालात बेहतर। इस समय ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव की कोरोना से मौत हो गई। इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव पिछले 14 दिन से वेंटिलेटर पर थे और उन्हें 2 बार प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई थी। इसी साल 26 जनवरी को उन्हें गैलेंट्री अवार्ड भी दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दुख जताया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2,199 नए मामले सामने आए, जबकि 2,100 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। राजधानी में 24 घंटे में 62 मौत रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले 67% हो गए।
महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर 1,74,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 4,800 से ज्यादा मामले सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 90,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 77,000 हो गई है। मुंबई में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 36 लोगों की मौत हो गई है। धारावी में कोरोना संक्रमितों की संख्या नहीं बढ़ी। कल धारावी में 6 नए मामले सामने आए। आज से मुंबई में 350 और ट्रेन बढ़ गई हैं, लेकिन ये ट्रेन राज्य सरकार की ओर से बताए जरूरी काम के लिए ही हैं। फिलहाल सामान्य यात्रियों के लिए ये सेवाएं नहीं हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन मार्च से बंद है। कोविड-19 के तेजी से हो रहे प्रसार के चलते ये फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार मुंबई के सबसे लोकप्रिय गणपति लाल बाग के राजा की स्थापना नहीं की जाएगी। इसकी बजाय मंडल के सदस्य 11 दिन तक ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाने का फैसला कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परिवार के साथ पंढरपुर के प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। सभी ने मास्क पहन रखा था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना से मुक्ति के लिए भगवान विट्ठल से प्रार्थना की। मुंबई में एक जोड़े ने पीपी किट पहनकर शादी की। समारोह में 2 गज की दूरी का पालन भी किया गया। शादी समारोह में सीमित लोग ही शामिल हुए। राज्य सरकार शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहले ही निर्देश जारी कर चुकी है। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल जरूरी किया गया। उद्धव सरकार ने आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक सरकारी कामकाज में मराठी का इस्तेमाल नहीं करने पर इंक्रीमेंट रोका जा सकता है। पहले भी इस बारे में आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कभी सख्ती से पालन नहीं किया गया। आज से कोलकाता का मशहूर कालीघाट मंदिर खोल दिया गया है। मंदिर खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों को एक ही गेट से मंदिर में प्रवेश किया जा रहा है। सामाजिक दूरी के साथ ही प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज भी किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस को एक साथ लॉन्च किया। आज लॉन्च की गई हर एम्बुलेंस में इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस पर करीब 201 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज विजयवाड़ा की सड़कों पर सिर्फ एम्बुलेंस ही दिखाई दे रही है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में बीजेपी सांसद दिलीप घोष पर हमला किया गया है। हमला उस वक्त किया गया जब दिलीप घोष मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। दिलीप घोष और सुरक्षाकर्मियों की गाड़ी को भी तोड़ा गया है। बिहार के 5 जिलों में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बिहार में मौसम विभाग ने 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। बिहार के पूर्णिया में सैकड़ों राशन कार्ड बिखरे पड़े मिले हैं। आसपास के लोगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है कि ये राशन कार्ड किन लोगों के हैं और यहां इन्हें क्यों फेंका गया है। देश में टिड्डियों के झुंड पर हेलीकॉप्टर से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाना शुरू किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया। हेलीकॉप्टर को ग्रेटर नोएडा से बाड़मेर के लिए रवाना किया गया। यूपी के प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस 1 लाख के इनामी पूर्व विधायक अशरफ और इमरान की तलाश में थी। दोनों नेता योगी सरकार बनने के बाद से ही फरार चल रहे हैं। यूपी के आगरा में बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी के 4 आरोपी पकड़े गए। गैंग का सरगना मयंक अभी भी फरार है। ये गैंग चुनिंदा लोगों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उस पर कर्ज ले लेता था। एक मामले की छानबीन में यह खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर अभियान चला रही है। बदमाश कई गंभीर अपराध में आरोपी है। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने 10 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं। साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया सूचना के बाद एक कार को रोका गया। जांच पर नकली नोट मिले। आरोपियों से पूछताछ जारी है। भोपाल पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान करीब 17 लाख रुपए जब्त किए हैं। ये कैश एक बाइक सवार के बैग में रखे थे। पूछताछ के दौरान वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस को शक है कि ये बाइक भी चोरी की है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बदमाशों ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। हत्या पुलिस चौकी के काफी करीब की गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस आरोपियों की पहचान की कोशिश में जुटी है। राजस्थान के जोधपुर में घर पर हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। ये घटना 2 दिन पहले की है। बदमाशों ने घर में मौजूद लोगों को पीटा और सामानों में तोड़फोड़ भी की गई और इस घटना से जुड़े आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं। कर्नाटक के तुमकुर जिले में एक चरवाहे के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आसपास की 50 भेड़ों को आइसोलेशन में रखा गया है। गांव वालों का कहना है कि इन मवेशियों की तबीयत खराब हो रही थी, जिसके बाद पशुपालन विभाग को इसकी जानकारी दी गई।
काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद अब घर बैठे मिल जाया करेगा। इसके लिए विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और डाक विभाग ने मिलकर भक्तों के लिए ऑनलाइन प्रसाद सेवा की शुरुआत की है। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए खास एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि इस साल वो कांवड़ यात्रा न करें। लोगों के जुटने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। राजस्थान के बारां में के पास बड़ा हादसा होते होते टल गया। पार्वती नदी में आए उफान की चपेट में एक ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर में बैठे 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन ट्रैक्टर नदी में फंस गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से जंगली जानवरों को खासी परेशानी हो रही है। एक सींग वाले गैंडों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी भर गया है। आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार 4 धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य तक ही सीमित रहेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को इजाजत दी जा रही है। इजाजत के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.